अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक जारी है। बड़ी खबर है, राम मंदिर परिसर में ट्रस्ट की बैठक इस वक्त हो रही है। गोविंद देव गिरी ने बैठक का एजेंडा रखा है। संजय प्रसाद बैठक से ऑनलाइन जुड़े हैं। वहीं ट्रस्ट के 14 सदस्यों में से 9 बैठक में शामिल हैं। चंपत राय और अनिल मिश्रा बैठक में मौजूद नहीं है। बैठक में चंपत राय, अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर होगा, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। तो बेहद अहम मुद्दा है, राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक इस वक्त जारी है। बेहद अहम बैठक है जो इस वक्त चल रही है। 14 में से 9 सदस्य शामिल हैं। यूपी के प्रमुख सचिव गृह ऑनलाइन जुड़े हैं इस बैठक से, और दिल्ली से न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति, बेहद अहम बैठक है जो इस वक्त राम मंदिर परिसर में जारी है। ट्रस्ट की बैठक, पूरी जानकारी चाहेंगे। एजेंडा क्या है इस बैठक का और कब तक ये बैठक चल सकती है? बिल्कुल, आप देखिए कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ जो क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक है, और ये 3 बजे शुरू होने की बात थी। लगातार जब बैठक अभी फिलहाल चल रही है, और ये गेस्ट हाउस के अंदर जो 3 बजे से बैठक है। मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी की जांच और ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के जो ट्रस्टी हैं डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे के मुद्दे पर अहम चर्चा होने की संभावनाएं हैं। अब आप देखिए कि राम जन्मभूमि परिसर के अंदर जो गेस्ट हाउस है उसमें ये बैठक चल रही है। चढ़ावे को लेकर महासचिव चंपत राय पर आज फैसला होगा। साथ में ट्रस्टी अनिल मिश्रा पर भी आज उनके इस्तीफे को लेकर आज फैसला होने वाला है। और इससे पहले जो मणि रामदास छावनी में होने वाली थी, पहले ये बैठक जो थी, उसके अलावा सुरक्षा कारणों से बैठक की जगह बदलकर मंदिर परिसर ही कर दी गई है। अब बैठक में देखिए कौन कौन शामिल है। पिछले महीने जो तमाम तरीके की दिक्कत थी, उसकी वजह से जो ट्रस्टी नित्य गोपाल है, अध्यक्ष हैं ट्रस्ट के, उनको संक्रमण के चलते मेदांता में भर्ती कराया गया था। तो उनको अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है, लिहाजा उनके छावनी स्थित आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो जुड़े हैं। अहम बैठक में अध्यक्षता करने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार के सचिव प्रशांत लोखंडे और उत्तर प्रदेश के गृह विभाग के जो मुख्य सचिव हैं वो संजय प्रसाद भी वर्चुअली रूप से बैठक में जुड़े हैं। अब आपने एजेंडा पूछा, तो एजेंडा पहला तो ये है कि बैठक में चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर विचार विमर्श होगा, चल रहा है। और दान की कथित चोरी के मामले में विशेष जो एसआईटी की जांच की समीक्षा और त्याग पत्र स्वीकार करने की स्थिति में ट्रस्ट के अहम पदों पर नियुक्ति को लेकर चर्चा होने की संभावनाएं हैं। और ये भी माना जा रहा था कि राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा अयोध्या में होने वाली बैठक में जैसे शामिल नहीं होने की बात शुरुआत से लगातार थी। और अगर ये समझा जाए कि अब तक क्या क्या हुआ, तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी के जांच के लिए गत 13 जून को गठित जो एसआईटी है, उसने 23 जून को राज्य सरकार को अपनी शुरुआती रिपोर्ट सौंपी थी, और जिसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई थी और 8 नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। अब इसके बाद आज इस बैठक में बहुत सारी चीजों पर चर्चा होगी, जिसमें खासतौर पर मैंने आपको बताया किन चीजों पर। तो ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास अब बैठक में हिस्सा लेने पहुंच चुके हैं। अब फाइनली क्या कुछ निकलता है उसका इंतजार है, और आज की ये बैठक इस पूरे एसआईटी की जांच और पूरे प्रकरण में एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। बिल्कुल महत्वपूर्ण बैठक की क्योंकि इस वक्त जारी। आदित्य, आप नजर बनाकर रखें, आगे भी इसे लेकर आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो गोविंद देव गिरी ने बैठक का एजेंडा रखा है। बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक है। जिस तरह से राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक जारी, 14 में से 9 सदस्य आपको बता दें शामिल हुए हैं इस बैठक में, जिसमें यूपी के प्रमुख सचिव गृह वर्चुअली जुड़े हैं इस बैठक में। एजेंडा रखा गया है, चर्चा जारी है, लेकिन बेहद अहम रहेगा जिस तरह से इस्तीफा यहां पर दिया चंपत राय, अनिल मिश्रा ने, उनके इस्तीफे को इस बैठक में माना जा रहा है मंजूर किया जाएगा। इसके अलावा आगे क्या अहम फैसला लिया जाता है वो भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि राम मंदिर ट्रस्ट की ये बैठक है, लेकिन राम मंदिर से आम जन का जो इस पर ट्रस्ट है, जो विश्वास है, उस पर क्या मुहर लगती है, क्या अहम फैसला लिया जाता है, पूरे देश की नजरें इस बैठक पर। और चलिए लखनऊ से हमारे सहयोगी एहतेशाम सिद्दीकी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एहतेशाम, पूरे देश भर की नजरें इस बैठक पर है, इंतजार था कि आखिर बैठक होती है, बैठक में क्या फैसला लिया जाता है, क्या नजर आ रहा है? एहतेशाम, फिलहाल अपडेट क्या है?
देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक हो रही है और इस बैठक में सबसे बड़ी चीज है कि जो एक बदनामी का दाग है उसको कैसे हटाया जाए और जो इल्जाम ट्रस्ट के सदस्यों पर लगा है उनको कैसे हटाया जाए। तो ये जानकारी निकल कर आ रही है कि जिन लोगों पर गंभीर आरोप लगे हैं उनको ट्रस्ट से हटाया जाएगा, उनकी जगह नए लोगों की तैनाती की जाएगी। साथ ही जो ये पूरा सिस्टम था, ये जो पूरा चढ़ावा कांड है, इसमें जो कैश चोरी हुई है उसकी भी लूप होल्स कहाँ है, कितनी चोरी हुई है, क्या है, और जो एसआईटी जांच कर रही है उस पर भी विधिवत चर्चा होगी। साथ ही जो इल्जाम अब लग रहे हैं खुल के कि किसी ने रामचरितमानस दिया था, किसी ने चांदी के ईंट दिया था, किसी ने जेवर दिए थे, किसी ने खड़ाऊ दे रखी थी, आखिर वो कहाँ है? क्योंकि जानकारी ये भी लग रही है कि बहुत से जेवरातों को गला दिया गया है, उनको हटा दिया गया है। तो इस पूरे रैकेट में कौन कौन शामिल है और क्या निर्णय लेना है, एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। और इसमें एक बात का और फैसला हो सकता है कि क्या आने वाले वक्त में मंदिर में सीईओ की तैनाती की जाए और क्या इसकी सुरक्षा व्यवस्था को और चाक चौबंद किया जाए, क्या इसमें पूरी तरह से एसबीआई बैंक भी शामिल है तो बैंक को भी बदला जाए। तो एक पूरी तरीके से स्टडी होगा और साथ ही जिम्मेदार लोगों पर जिम्मेदारी तय करने की बात की जा रही। तो बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि जो चोरी हुई है, जो चीजें गायब हुई हैं, उसका लेखा जोखा बढ़ता चला जा रहा है। लगातार चीजें निकल कर सामने आ रही है, तरह तरह की चीजें आ रही कि जो लोग इसमें शामिल हैं उन्होंने बाकायदा अपने रिश्तेदारों को पैसे भेजे हैं, अनाप शनाप संपत्तियां खरीदी है। अब तो ये भी निकल कर आ रहा है कई ऐसे लड़के उसमें शामिल है जिन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को मोबाइल तक गिफ्ट किया है मंदिर के पैसे खरीद के। तो तमाम ऐसी जानकारियां निकल रही हैं। इन तमाम जानकारियों के बाद जब तक कोई अथेंटिक बयान नहीं आता, ट्रस्टेड कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इस बात के साफ संकेत है कि जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर कार्रवाई होगी, उनसे इस्तीफा लिया जाएगा और जो पूरी तरह से मंदिर का जो दान पत्र है, जो ट्रांजेक्शन है, उसको साफ सुथरा बनाया जाएगा, उसकी ऑडिट होगी और आने वाले वक्त में उसको और भी फुल प्रूफ किया जाएगा ताकि श्रद्धालुओं की जो आस्था को ठेस पहुंची है वो न पहुंचे। लेकिन एहतेशाम, एक दो नाम नहीं है और जिस तरह से आप बता रहे हो, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, चोरी के और विस्तार नजर आता है, ऐसा लगता है पूरा रैकेट ही काम कर रहा था। अब कौन कौन से नाम सामने आते हैं इंतजार तो उसे लेकर है, लेकिन नृत्य गोपाल दास ने तो सीधे तौर पर कहा था कि जो पाप से जुड़ा है उसे सजा दिलाएंगे। तो 2 इस्तीफे हुए, इस्तीफे मंजूर होने तक लगता है आपको कि सीमित रहेगा या आगे दायरा बढ़ेगा, कुछ और नाम भी सामने आ सकते हैं? देखिए, इसमें नाम और आएंगे क्योंकि जो पूरी तरह से जो निचला सिस्टम था वो पूरा इन्वॉल्व है, क्योंकि जो मुख्य ट्रस्ट के लोग हैं उनकी ही सिफारिश पे तमाम लोग यहाँ पे रखे गए थे और जो सेवादार थे, जो स्टाफ थे, अब जिनकी सैलरी बहुत कम थी, बहुत से लोगों के साफ कहना है, कुछ लोग ऑटो चलाते थे, कुछ लोग पानी की बोतल बेचते थे, तो ऐसे लोगों ने वहां पे नौकरी पाई है और अपने रिश्तेदारों को रखा है और आने वाले वक्त में उनकी बड़ी बड़ी कोठियां हो गई, गाड़ियां हो गई, तमाम उनकी प्रोफाइल बढ़ गई है। तो एक तो ये चीजें हैं कि आखिर उनके पास इतना पैसा आया कहाँ, ये उन चीजों की बात हो रही जो कैश चोरी हुई है। लेकिन जो चढ़ावा ज्वेलरी है, जो तमाम सोने की आभूषण है, जो तमाम चीजें लोगों ने दान किया है मंदिर में, उसका कोई लेखा जोखा नहीं मिल रहा है। ऐसे तमाम लोगों ने अब इल्जाम लगाए कि हमने चांदी की ईंटें दिया है, हमने चांदी के खड़ाऊ दिया है, हमने सोने की रामचरितमानस दिया है, हमने सोने का मुकुट दिया। तो तमाम लोग ऐसे हैं जिन्होंने बकायदा सोने चांदी हीरे जवाहरात दिए हैं, वो आखिर कहाँ गया है? जानकारी तो यहाँ तक मिल रही सूत्रों से कि कहीं न कहीं इनको गलाकर भेज दिया गया है। लेकिन ट्रांजेक्शन चढ़ावा चोरी में जो एसबीआई का रिकॉर्ड है उसका साफ कहना है कि इस घटनाक्रम के बाद 10 से 12 लाख रुपए उसके ट्रांजेक्शन में इजाफा हुआ। तो इसका मतलब अगर मौजूदा हालात को देखा जाए तो कम से कम डेली 10 से 12 लाख रुपए हेरफेर हो रहे थे, ये एसबीआई के सूत्रों का कहना है। लेकिन जो सिस्टम था उसमें कितना चढ़ावा आया, कितना चोरी हुआ, कोई भी इसका रिकॉर्ड लिखा जोखा नहीं है और राम मंदिर निर्माण से लेकर अब तक ये कंटिन्यू जारी रहा है। जब सख्ती हुई है तो कहीं न कहीं इस पे लगाम लगी है और इस पूरे सिस्टम में हर लोग शामिल है, कोई भी आदमी इससे छूटा नहीं है। तो ऐसे में पूरी कार्रवाई होनी है, सब कुछ सिस्टम बदलना बेहद जरूरी है। लेकिन ट्रस्ट पदाधिकारियों की जो बैठक होती है उसमें जिम्मेदारी किस पर तय होती है, किसको हटाने का फैसला होता है। नजर इस बैठक पर है, एहतेशाम नजर बनाकर रखे, अपडेट लेंगे। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। लेकिन इतना जरूर है, चढ़ावा चोरी पर ट्रस्ट की बैठक इस वक्त जारी है। गोविंद देवगिरी ने कहा कि बहुत बड़ी गलती हुई है। बैठक से इस वक्त जो जानकारी मिल रही है, उनका कहना है कि बहुत बड़ी गलती हुई है और करोड़ों राम भक्तों को ठेस पहुंची है। बैठक जारी है, अहम फैसले आने की उम्मीद है जब बैठक खत्म होगी, लेकिन चर्चा जारी है। उन्होंने माना है कि व्यवस्था में कुछ खामियां थीं।